भक्तों, राधे राधे। बहुत लोग पूछा करते हैं कि महाराज, हमारा भक्ति में मन नहीं लगता है, हम किस प्रकार भक्ति करें। तो बंधुओं, इस विषय में एक मैं कहानी कहूं कि एक गांव में एक संत रहा करते थे और उनके लगभग 400 शिष्य थे। और उसी गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था रामदास। बहुत सीधा सच्चा बालक था। उसे गांव वाले पागल पागल कहा करते थे। एक बार रामदास उन गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, मुझे भी अपना शिष्य बना लो और मुझे दीक्षा दे दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो गुरुजी ने सोचा चलो ठीक है, इतने शिष्य हैं, एक शिष्य और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गुरुजी उसे नाम दीक्षा देते हैं। तो शिष्य गुरुजी से कहता है कि गुरुजी हमें क्या करना होगा। तो गुरुजी समझाते हैं कि भैया आश्रम की साफ सफाई करो, मत कोई भिक्षा मांग कर लाओ, भगवान का भोग लगाओ, ये सब काम करना होगा। तो इसी तरह रामदास भी उन शिष्यों में शामिल हो गए। एक बार गुरुजी के मन में विचार आया कि हमारी अब उम्र बहुत हो गई है, हमें भी सारे तीर्थों का दर्शन कर लेना चाहिए। तो गुरुजी सारे शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, कुछ शिष्य हमारे साथ चलेंगे और कुछ शिष्य यहाँ पर रहकर आश्रम की साफ सफाई करेंगे, मदकुरी भिक्षा मांग कर लाएंगे, सारा काम करना होगा। तो सारे शिष्यों ने गुरुजी को मना कर दिया। सब शिष्यों ने सोचा कि गुरु जी के साथ जाएंगे, सुंदर सुंदर भोजन मिलेगा, सुंदर सुंदर खाने को मिलेगा और दक्षिणा भी मिलेगी। यहाँ पर रहेंगे तो सारा काम हमें करना पड़ेगा। सारे शिष्यों ने मना कर दिया, लेकिन रामदास जी ने कहा कि गुरुजी, आप हमें बताओ, मैं यहाँ पर रहकर सारा साफ सफाई करूँगा और क्या करना होगा। तो गुरुजी बताते हैं कि बेटा रामदास, तू ही मेरा अच्छा शिष्य है। तो गुरुजी उसे कहते हैं कि बेटा सारे आश्रम की साफ सफाई करना और मदकुरी भिक्षा लाना, पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद स्वयं ग्रहण करना। तो रामदास जी बड़े खुश हो गए कि चलो सेवा का मौका मिला। रामदास जी सुंदर सा उस आश्रम में राम लक्ष्मण जानकी जी का दरबार था। तो गुरुजी से पूछते हैं कि ये हमारे कौन लगते हैं। तो गुरुजी बताते हैं कि बेटा, क्योंकि बहुत सीधा संत वो शिष्य है, तो गुरुजी बताते हैं कि जो राम जी हैं तुम्हारे पिताजी हैं, और जानकी जी को बताते हैं कि तुम्हारी ये माता जी हैं, और लक्ष्मण जी को बताते हैं कि तुम्हारे अंकल जी हैं, और हनुमान जी को कहते हैं तुम्हारे भाई हैं। तो गुरुजी सारे तीर्थों का दर्शन करने के लिए चले जाते हैं और रामदास सुंदर आश्रम की सफाई करते हैं, मदकुरी भिक्षा मांग कर लाते हैं। भगवान राम के लिए, सीता जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए, हनुमान जी के लिए और अपने लिए सुंदर भोजन बनाते हैं। दो दो रोटियां, और भोग लगाने के लिए जाते हैं उनकी झांकी पर और पर्दा लगाते हैं कि भगवान, माता जी आप भोजन प्राप्त करो, पिताजी आप भोजन प्राप्त करो, अंकल जी आप भोजन प्राप्त करो, और भैया जी आप भोजन प्राप्त करो। लेकिन वहाँ पर कोई भोजन नहीं प्राप्त करता है क्योंकि विग्रह है। भक्त बड़ा उदास हुआ, बोला कि अभी भी नया रिश्ता बना है, शायद ये हमसे शर्म कर रहे हैं। तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद फिर गया, देखा कि भोजन कोई कर नहीं रहा है। बड़ा दुखी हुआ और कहने लगा, गुरुजी कहकर गए हैं कि पहले माताजी, पिताजी, अंकल जी और भैया को खिलाना, उसके बाद ही भोग करना, खुद खाना।
बड़ा दुखी हुआ, रोने लगा और सरयू की नदी पे जाकर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। जो ही सरयू नदी पर पहुंचता है और छलांग मारने वाला होता है तो यहाँ पर राम जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि ये भक्त कहीं भाव में मारा ना जाए। हनुमान जी जाते हैं और उसे कहते हैं कि भैया आप वहां पर चलो, पिताजी और माताजी सभी लोग भोग लगाएंगे। तो रामदास जी हनुमान जी से कहते हैं कि देखो, मैंने 3 बार कहा लेकिन उन्होंने भोग नहीं लगाया, मैं नहीं जाऊंगा। तो हनुमान जी समझा कर लाते हैं कि भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, आप चलो। तो वहां पर क्या दिखता है कि साक्षात राम लक्ष्मण जानकी विराजमान है और सुंदर भोग लगाते हैं। भगवान राम बोले कि बेटा 2-2 रोटी में काम नहीं चलेगा, अब तो हम 10-10 रोटी खाएंगे। तो रामदास ने कहा जी पिताजी, जैसा आप कहोगे वैसा होगा। इसी तरह एक सुंदर परिवार चलने लगा। कुछ दिन व्यतीत हुए तो रामदास को थोड़ा क्रोध आया, बोला कि ये कैसे माता पिता हैं। संसार के माता पिता तो अपने पुत्र को कमा कर खिलाते हैं और मैं यहाँ खुद जाता हूँ। तो रामदास जी कहते हैं देखो पिताजी, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। देखिए मैं तो भगवान राम कहते हैं कि भैया हमें क्या करना होगा। तो कहते हैं कि माता आज से भोजन बनाएंगी, लक्ष्मण जी सब्जी लेकर आएंगे और हनुमान जी लकड़ी लेकर आएंगे, आप घर में बैठकर पत्तल बनाओगे, क्योंकि मैं आपको शहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि इतने दिनों बाद आप मिले हो। तो रामदास जी कहते कि मैं शहर जाऊंगा, भिक्षा लेकर आऊंगा। इसी तरह सुंदर परिवार पलने लगा और कुछ दिनों के बाद गुरु जी की चिट्ठी आई कि बेटा रामदास, हम सब तीर्थ स्थान से अब लौट रहे हैं। तो रामदास जी माता जी से कहते कि माता जी अब 400 लोगों को भोजन बनाना पड़ेगा। तो सीता जी राम जी को देखकर मुस्कुराती हैं। तो राम जी बोले कि लो फंस गई संसार में। तो सीता जी कहती मैं अन्नपूर्णा हूं। अरे 400 क्या, 400 करोड़ आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबको भोजन खिलाऊंगी। तो गुरु जी जब आते हैं तो सारे शिष्य नदी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं और गुरु जी सीधा आश्रम पे आते हैं, गुरु जी के चरणों को प्रणाम करता है। तो गुरु जी कहते कि बेटा सब ठीक ठाक चल रहा है। तो रामदास कहते हाँ पिताजी सब ठीक ठाक चल रहा है। पिताजी खूब पत्तल बनाते हैं, माता जी खाना बनाती हैं और अंकल जी लकड़ी लेकर आते हैं और भैया सब सब्जी का रिश्ता करते हैं। तो गुरु जी आश्चर्यचकित हो जाते, तू क्या कह रहा है। तो देखते हैं साक्षात राम लक्ष्मण जानकी सीता सभी उस विग्रह में प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं। तो गुरु जी उस शिष्य के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि एक शिष्य भी गुरु को दर्शन करा सकता है। तो बंधुओं, हमें भगवान की पूजा सच्ची श्रद्धा से करनी चाहिए, जिस प्रकार हो जाए उस प्रकार से पूजा करें। प्रेम से बोलो जय श्री राधे।